हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं किशोर आप सभी को अपने परिवार सक्सेस कर में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैथ में हम लोग अभी साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। x% प्रति वर्ष की दर से 4,000 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपए पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, x% प्रति वर्ष। मूलधन आपको कितना दिया है, 4,000। मूलधन कितना दिया है, 4,000 x% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्षों में दिया, 3 वर्षों में। 3 वर्षों में 5,000 का कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, ये दिया है 12% वार्षिक दर से। कितने वर्षों में, ये 2 वर्षों में। साधारण ब्याज क्या है, दोनों बराबर है। ये क्या बराबर बोला गया था, इसलिए बराबर लिख दिए। ठीक है, ये 100 से 100 काट लीजिए, ये 30 इधर काट लीजिए, इसको काटिए, फिर 4 तिया 12, इसको काटिए। 3 से काटेंगे, ये 3 से 3 कटेगा। इसके बाद क्या कटेगा यहाँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, नहीं x बराबर 10 वर्ष नहीं होगा, ये परसेंट में होगा, क्योंकि ये दर बोला था। x क्या है, ये समय तो दिया था 10%। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, एक बार और देखिए, 4,000 रुपए का x% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 5,000 रुपए का 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। क्या कर दिए, बराबर P गुना R गुना T बटे 100। यहाँ भी P गुना R गुना T बटे 100, दोनों का ब्याज क्या है, बराबर है। साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज कर दिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10%। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये है आपका अगला सवाल। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है। देखिए दोस्तों, आपको क्या बोला है, किसी धनराशि पर जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज वो क्या बोला है, 1/16 है उस राशि का। 1/16 क्या है, उस राशि का। तो हमको क्या हो गया, SI बटे P बराबर क्या आ जाएगा, 1/16। मतलब आपको पता चल गया मूलधन आपके पास है कितना, 16, साधारण ब्याज है 1। और आपको क्या बोला गया, समय जो है दर के बराबर है। समय क्या है, वह दर के बराबर, ये बोला गया है। समय क्या है, दर के बराबर है। तो आप जानते हैं P गुना R कितना है, R तो R है, ये समय कितना है, R है, बटे क्या है 100, बराबर क्या है साधारण ब्याज। P गुना R गुना T बटे 100 होता है। यहाँ समय भी दिया है, क्या बोलता है, समय बोला गया है कि यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है। देखिए इसको काटते हैं हम, 4 चौक 16, ये कटेगा 25 बार में। यहाँ क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। R² बराबर ये 25 ऊपर में गुना हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, ये 4, नीचे क्या हो जाएगा 4। तो R बराबर क्या हो जाएगा, √25 बटे क्या हो जाएगा 4। मतलब क्या हो जाएगा, 5 बटा क्या हो जाएगा 2। 5 बटा क्या हो जाएगा, 25 का रूट आ जाएगा 5, 4 का रूट हो जाएगा 2। मतलब क्या हो जाएगा, 2 सही 1/2%। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। एक बार और देखिए, साधारण ब्याज जो है मूलधन का क्या बोला है, 1/16। उस राशि मतलब मूलधन क्या है, 1/16। मतलब SI आपके पास है 1, मूलधन कितना हो जाएगा 16। तो आप जानते हैं P गुना R गुना T बटे 100, और जो समय दिया था वो दर के बराबर था। समय को क्या ले लिया, R% ले लिए, तो P का मान था 16, R तो निकालना था, और समय का भी मान दिया था R बटे क्या जो 100 बराबर SI। तो इसको कैलकुलेशन किया, क्या गया 2 सही 1/2%। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये है अगला सवाल आपका। देखिए इसको, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपए अधिक ब्याज मिलता, तो वह धनराशि कितनी है। देखिए दोस्तों, आपको 24 रुपया अधिक ब्याज मिल क्यों रहा है, बोलिए, क्योंकि 1% दर बढ़ जाने से 2 वर्ष के लिए। ठीक है,
₹24 आपको ब्याज अधिक क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने क्या किया है, दर को बढ़ा दिया। हम आपको पहले भी बताए थे साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होता है, दर और समय के गुणनफल के बराबर होता है। क्योंकि रेट बढ़ने पर साधारण ब्याज बढ़ेगा, समय बढ़ाने पर साधारण ब्याज बढ़ेगा। बात समझे? तो देखिए हमने मान लिया कि P बराबर मान लिया 100%। मूलधन हमने क्या माना, 100% माना। मूलधन को क्या माना, 100%। और आप जानते हैं कि दर बढ़ गया। दर मतलब कितना बढ़ गया, मतलब हम SI कितना बढ़ जाता, बोलिए RT% बढ़ जाता। मतलब कितना, 1% बढ़ जाता 2 वर्षों के लिए, मतलब 2%। 2% दर बढ़ जाए, मतलब 2% SI बढ़ जाने से, क्योंकि रेट बढ़ा देने से 2 वर्ष के लिए SI कितना बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। तो 2% SI बढ़ने से वहां साधारण ब्याज कितना बढ़ जाता है, वहां साधारण ब्याज ₹24 अधिक बढ़ जाता है। तो ये 2% किसके बराबर होगा, बोलिए 2% हो जाएगा आपका 24 के बराबर। आपको निकालने क्या बोला है, आपको बोला है मूलधन। आपको क्या बोला है, राशि, धनराशि ज्ञात करना है। धनराशि आपने माना कितना, 100% माना। 100% किसके बराबर होगा, बोलिए 100% होगा 24 बटे हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 100। इसको काटेंगे कितना बार, 12 बार में क्या हो जाएगा 1200। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, यही हो जाएगा आपका धनराशि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। एक बार और देखिए, हमने माना कि मूलधन 100% मान लिया, ठीक है। SI हम निकालें, SI आप जानते हैं क्या होता है, RT%। क्या होता है, RT%। मतलब क्या है कि आपको 1% दर बढ़ जाता है। 1% दर बढ़ जाता है तो SI आपका कितना बढ़ जाएगा, टोटल 2% बढ़ जाएगा। क्योंकि 2 वर्षों के लिए तो वहां बोला गया है कि SI वहां ₹24 अधिक मिलता है। यहाँ 2% किसके बराबर हो गया, 24 के बराबर हो जाएगा। 100% किसके बराबर, 1200 के बराबर हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ कंसेप्ट समझते हैं। देखिए हम कंसेप्ट में क्या बता रहे हैं कि प्रत्येक साल जो साधारण ब्याज होता है वो बराबर रहता है। प्रत्येक साल क्या होता है, प्रत्येक साल साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। कितना होता है, बराबर होता है, बराबर बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं मेरे पास मूलधन है कितना, 100 मान लिया, मूलधन मेरा मान लिया 100। ठीक है, रेट को मान लिया हम कितना, रेट को मान लिया 10%। और समय को मान लिया T बराबर 1 वर्ष। कितना मान लिया, 1 वर्ष। तो देखिए इसका SI कितना आएगा, देखिए SI कितना आएगा, SI आ जाएगा आपका P गुना R गुना T बटे क्या हो जाएगा 100। आपके पास SI कितना आया, ₹10। SI कितना आया, ₹10 आया। हमने क्या किया, अब समय को ले लिए 2 साल, समय को क्या कर दिए 2 साल। देखिए तो P गुना P का मान कितना है 100, R का मान कितना है 10, और समय क्या कर दिए, समय कर दिए 2 साल। कितना कर दिए 2 साल। तो क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे, अब क्या हो जाएगा ब्याज ₹20। देखिए हर साल क्या होता है, प्रत्येक साल साधारण ब्याज क्या होता है, समान बढ़ता है। पहले था 10, अब और 10 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, और 10 बढ़ गया। अगला साल भी देख सकते हैं आप, 3 साल ले सकते हैं, समय कर दिए 3 साल। तो क्या हो जाएगा 100 गुना 10 गुना 3 बटे क्या हो जाएगा 100। 100 से 100 काटिए, अब कितना ब्याज मिल रहा है मेरा 3 साल का, क्या हो जाएगा 3 साल का आ रहा है ₹30। 3 साल का क्या आ रहा है ₹30। मतलब कहने का मतलब क्या है, 1 साल का अगर यदि मेरा साधारण ब्याज ₹10 है तो 2 साल का कितना होगा, 2 साल का होगा ₹20। 2 साल का कितना होगा ₹20। 3 साल का पूछेंगे कितना हो गया ₹30। 3 साल का कितना होगा ₹30। हम बनेंगे 10 साल का कितना हो जाएगा, 10 साल का हो जाएगा 10 गुना 10 मतलब ₹100। बात समझ में आ रहा है, कितना आ रहा है ₹100। मतलब प्रत्येक साल क्या होता है, समान। प्रत्येक साल क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। या तो क्या बोल सकते हैं इसको, प्रत्येक साल साधारण ब्याज बराबर बढ़ता है। क्या, सेम रेट पर और सेम मूलधन पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब क्वेश्चन समझते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, देखिए इसको। एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में ₹1380 और 5 वर्षों में 1500 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखिए दोस्तों, इसको क्या करते हैं, आपको दिया है 5 साल का आपको अमाउंट दिया है, क्योंकि ब्याज सहित जो बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं, अमाउंट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला आप जानते हैं कि P प्लस SI बराबर क्या होता है, अमाउंट होता है। P प्लस SI बराबर क्या होता है, अमाउंट। एक बार आप इसको समझिए। तो दिया है 5
5 वर्षों में क्या होता है, साधारण ब्याज सहित कितना हो जाता है, 1500 हो जाता है। देखिए हम इसको लिख सकते हैं P प्लस 5 साल का, क्या लिखेंगे, 5 साल का SI बराबर क्या हो जाएगा, 1500। देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं। फिर दिया है, कितना दिया आपको, 3 साल का दिया है, तो P प्लस 3 साल का SI बराबर क्या दिया आपको, 1380। कितना दिया है, 1380। देखिए तो हम निकालते हैं क्या, ये P से P कट जाएगा, ठीक है, इसका डिफरेंस निकालते हैं। 2 साल का SI आपके पास निकल के आ जाएगा कितना, 0 2 120। 2 साल का SI कितना आ गया आपके पास, 120 आ गया। 2 साल का SI कितना आ गया, 120। तो आप निकाल लीजिए 3 साल का SI कितना आ जाएगा, 3 साल का SI आ जाएगा 120/2 इंटू क्या आ जाएगा 3, इसको काट देंगे कितना बार में, ये हो जाएगा 180। 2 साल का SI आपके पास कितना आ गया, 180 आ गया। 2 साल का SI आपके पास कितना आ गया, 180 आ गया। ये 3 साल का SI। तो देखिए 3 साल के आपका 3 साल का अमाउंट आपको दिया था, 3 साल का अमाउंट कितना दिया था, देखिए 3 साल का अमाउंट दिया था 1380। तो अमाउंट में जब हम ब्याज घटा देंगे तो क्या मेरा निकलेगा, वो क्या निकलेगा मेरा, वो निकलेगा मेरा P बराबर कितना आ जाएगा, 1200 मेरा आ जाएगा मूलधन। 1200 क्या आ जाएगा, मूलधन। ध्यान रखिएगा, ये हम आपको डिटेल में बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। 1200 आपके पास मूलधन, आपको क्या बोला निकालना है, रेट बोला निकालना है। तो क्या हो जाएगा, P गुना मतलब 1200 गुना R का मान है कितना, निकालना है। समय कितना दिया है, 3 वर्ष है, बटे क्या आ जाएगा 100 बराबर होता है क्या, SI कितना है 180, ठीक है। ये 2 0 आप काट दीजिए इधर, ठीक है। इसको काटिए कितना बार में, ये काटते हैं 3 से, 3 6 18, इसको काटेंगे कितना बार में, ये 5 बार में। R बराबर क्या हो जाएगा आपका, R बराबर 5%, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। एक बार और देखिए, हम जानते हैं कि ये 3 साल का मिश्रधन, क्या बोला है, कोई भी धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने से 3 वर्षों में 1380 हो जाता है। 1300 क्या हो जाता है, 80 हो जाता है, और 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 1500 हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, देखिए 3 वर्षों में 5 वर्षों का मिश्रधन हो गया कितना, 1500, मतलब P प्लस SI। देखिए मिश्रधन दिया है, मिश्रधन में अगर यदि आप मिश्रधन को घटाते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो जो निकलता है वो मिश्रधन निकलता है, वो SI निकल जाता है। ध्यान रखिएगा, वो यहाँ कितना 2 साल का SI निकल गया, तो हम 2 साल का SI, तो हम 3 साल का SI निकाल लिए। क्यों, क्योंकि हमको इसमें घटाना, क्योंकि 3 साल का अमाउंट हमको पता था। तो अमाउंट क्यों हो गया था ये, क्योंकि हमको मूलधन में जो ब्याज मिला था वो सहित हुआ था, ब्याज सहित होता है अमाउंट। तो 3 साल का मेरे पास अमाउंट था 180, तो 180 घटा दिया तो मेरा क्या हो जाएगा, मूलधन आ गया 1200। मूलधन क्या हो जाएगा 1200। तो P गुना R गुना T बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना, R बराबर 5%। इसको देखिए, आप इसको ऐसे बार बार नहीं लिखेंगे, आप इसको कैसे करेंगे सो बताते हैं। देखिए इसको अब क्या करेंगे सो, देखिए इसको ये बार बार इस तरह नहीं लिखेंगे, ये लेंदी हो जाता है। देखिए आप जानते हैं कि 5 साल का आपका अमाउंट दिया है, कितना दिया है 1500। हम अभी आपको एक्सप्लेन किया। 3 साल का अमाउंट कितना दिया आपके पास, दिया है कितना दिया है 1380। तो देखिए ये जो मेरा निकलेगा ना, ये 2 साल का क्या निकल जाएगा, मेरा SI निकल जाएगा। ये 2 साल का SI कितना निकल जाएगा मेरा 120। 2 साल का SI हो गया 120। तो हमको 3 साल का SI निकाल लीजिए। 3 साल का SI कितना दिया, 120 बटे हो जाएगा 2 गुना क्या हो जाएगा 3। इसको काटेंगे कितना बार में, 6 बार में, तो मेरा कितना दिया 180 आ गया मेरा, क्या 3 साल का आ गया साधारण ब्याज। 3 साल का आपका अमाउंट पता था, 3 साल का अमाउंट पता था, तो यहाँ घटा दीजिए। तो 1380 में अगर यदि हम 180 घटाते हैं, ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, 0 0 क्या जाएगा 1200, ये मेरा आ जाएगा मूलधन निकल के। और आप जानते हैं दर निकालने बोला था, तो क्या होता है P गुना R गुना T कितना है 3 बटे क्या आ जाएगा 100 बराबर क्या आ जाएगा 180। ठीक है, इसको काट दीजिए, 2 0 काट दीजिए। इसको काटेंगे कितना बार में, 12 तिया, ये 12 कम 12, 12 पंचे 60, 3 से काटेंगे 5 बार में। R बराबर क्या आ जाएगा आपका 5%, ये जो आपका राइट आंसर। R बराबर क्या आ जाएगा 5%, ये जो आपका राइट आंसर। ठीक है, अभी इस तरीके से इसको कर सकते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे P प्लस 5 साल का SI, P प्लस 3 साल का ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसी टाइप में अब अगला सवाल को देखते हैं, आप लोग बने रहिए। ये है आपका अगला सवाल। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपए हो जाती है और 3.5 वर्षों में 3 से 1 बटा 2 वर्षों में 873 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। देखिए दोस्तों, आपको क्या बोला है, 3 से ही 1 बटा 2 वर्ष, 3 से 1 बटा 2 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3.5 वर्ष।
3.5 वर्ष में वो कितना हो जाता है 873, कितना हो जाता है 873 रुपए हो जाता है 3 वर्षों में। 3 वर्षों में हो जाता है 3.5 वर्षों में, 3.5 वर्षों में कितना हो जाता है 873। 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 वर्षों में बोला गया है कितना हो जाता है 756, कितना हो जाता है 756। इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। ये हो रहा है अमाउंट, ये कितना हो जाता है, ये अमाउंट हो जाता है, लेकिन इसका डिफरेंस क्या निकलेगा, डिफरेंस निकलता क्या है, डिफरेंस निकलता है एसआई। बोलेंगे क्यों, क्योंकि P प्लस P, देखिए क्यों, क्योंकि P प्लस मान लिया 3.5 साल का एसआई ये, और P प्लस क्या 2 साल का एसआई। तो देखिए जब डिफरेंस निकालेंगे तो मूलधन से मूलधन कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ एसआई का डिफरेंस निकलता है। बात समझ में आया आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 1.5 साल। 1.5 साल का एसआई आपके पास कितना आ जाएगा, घटाइए तो इसको, 13 में 6 हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा 6 में 5 जाएगा 1, यहाँ 117 हो जाएगा 1.5 साल का एसआई। तो आप क्या करें, इतने 3.5 साल का एसआई निकाल लीजिए एसआई, या तो 2 साल का एसआई निकालेंगे। 3.5 साल का एसआई निकालेंगे तो इसमें घटाएंगे तो मूलधन निकलेगा, इसमें आगे जो 2 साल का एसआई निकालेंगे तो इसमें घटाएंगे तो मूलधन निकलेगा। तो हम 2 साल का एसआई निकालेंगे। 2 साल का एसआई क्या हो जाएगा 117 बटे क्या हो जाएगा 1.5 गुना क्या हो जाएगा 2, और इस पॉइंट को उठा के क्या कर देंगे ऊपर में 10, इसको इसे कर देंगे। तो काट देते हैं इसको, कितना बार में काटेंगे, 2 पंचे 2 दूनी 2 5 दूनी 10, 5 दिया 15, इसको काटेंगे कितना बार में, ये कटेगा आपका 3 तिया 9, हाथ में बच गया कितना 2, 3 नाम 27, 39 चौक कितना हो जाएगा 78, 156 कितना आ जाएगा 156 आपका आ जाएगा 2 साल का एसआई आ गया। 156 क्या आ गया 2 साल का एसआई आ गया। आपके पास 2 साल का अमाउंट पता था। जब देखिए आप बोलेंगे इसको घटा क्यों है, देखिए ये जो है ये एक्चुअली है क्या, ये है P प्लस 2 साल का एसआई बराबर क्या है 756 है। देखिए तो 2 साल का जब एसआई रख देंगे 156, तो P बराबर क्या, ये उठ के उधर जाएगा 756 में क्या करेंगे हम, 756 में क्या करें हम घटा देंगे, क्या घटा देंगे 156। तो मेरा पास जो ब्याज, ये जो मूलधन निकल के आ गया कितना, मूलधन मेरा पास आ गया 600, मूलधन क्या आ गया 600। आपको निकालना है क्या बोला, आपको बोला है रेट निकालना है, क्या बोला है रेट निकालना है। तब क्या करेंगे आप जानते हैं क्या, देखिए रेट निकालते हैं 600 गुना मतलब क्या P गुना R का मान निकालना है। P कितना दिया आपको, P यहाँ कितना 2 साल का लिए तो 2 बटे क्या हो जाएगा 100 बराबर SI है कितना, SI है 2 साल का कितना 156 है, 2 साल का SI कितना है 156। तो इसको लिखिए 156, इसको काट दीजिए, 2 जीरो काट दिए। इसको काटेंगे अब हम 12 से, 12 के टेबल में काटिए दिए, 12 एकम 12 हाथ में कितना 12 3 12 3 36, ये पूरे कट जाएगा। तो R बराबर क्या जाएगा, R बराबर 13%, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। R बराबर क्या जाएगा 13%, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। एक बार और देखिए, हमारे पास 3.5 साल का अमाउंट दिया था, 2 साल का अमाउंट दिया था, यहाँ 1.5 साल का मेरा साधारण ब्याज निकल गया। तो 1.5 साल का जब साधारण ब्याज निकल गया तो हम 2 साल का साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं 1 साल का साधारण ब्याज मेरा पास अगर यदि 5 रुपया है तो 2 साल का कितना हो गया 10 रुपया, 3 साल का कितना हो गया 15 रुपया। क्यों, क्योंकि प्रत्येक साल साधारण ब्याज समान बढ़ता है। ये भी हम पहले बताए थे, सिद्ध किए थे। यहाँ जब 1.5 साल का इतना है तो 2 साल का हो जाएगा इतना, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या होता है बराबर रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज वो प्रत्येक साल बराबर नहीं रहता है। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जब मेरा 2 साल का एसआई कितना गया 156, तो 2 साल का एसआई 156 और 2 साल का अमाउंट दिया था 756। तो अमाउंट में जब हम एसआई को घटा देंगे तो मूलधन मेरा पता चल जाएगा कितना, मूलधन हो गया 600। मूलधन क्या दिया 600, तो 600 गुना R गुना T बटे 100 बराबर 156, तो R बराबर 13%, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए तब चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाती है और तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद कितना हो जाती है 1020 रुपये हो जाती है, वह धनराशि कितना है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 वर्षों का आपको कितना हो जाता है 720, और तथा बोला गया है 5 और अधिक वर्षों के बाद, मतलब 2 वर्ष इधर और 5 कितना 7 वर्षों के बाद। तो 7 वर्ष का एसआई आप साधारण अमाउंट आपको कितना दिया है 1020, ये दिया है। ठीक है, 2 साल का एसआई आप अमाउंट आपको कितना दिया है 720, कितना दिया 720। तो बोलिए यहाँ से आप 5 साल का एसआई निकाल सकते हैं, 5 साल का एसआई, क्योंकि घटाएंगे तो आपको एसआई निकलेगा। ये भले ये अमाउंट दिया था, लेकिन घटाने से क्या होता है, डिफरेंस निकालने से क्या होता है एसआई निकलता है। 5 साल का एसआई कितना आ गया आपका 00300। तो अब क्या कीजिए, आप 2 साल का एसआई निकाल लीजिए। क्या कीजिए, 2 साल का एसआई निकाल दीजिए। तो 5 साल का एसआई आपके है पास है 300, तो 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा 300 बटे हो जाएगा 5 गुना क्या हो जाएगा 2, इसको काट दीजिए कितना बार में 60 बार में, कितना हो जाएगा 120। 120 आपका क्या आ गया, ये
120 हो गया आपका क्या, ये आ गया साधारण ब्याज। तो आपके पास क्या था 720 रुपया, 2 साल का अमाउंट था, 2 साल का आपका साधारण ब्याज निकालिए। 720 में आप क्या करेंगे 120 को घटा देंगे तो 600 आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मूलधन। आपको निकालने क्या बोला था, आपको बोला था धनराशि ही निकालने बोला था। वह धनराशि कितनी है, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 600। यही जगह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 600। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 600। देखिए अभी भी जिसको नहीं समझ में आता तो इसको हम क्या बोले, ये अमाउंट है, ये क्या है P प्लस 2 साल का SI बराबर क्या है 720, हम पहले भी बता दे रहे हैं। और 2 साल का SI आपने निकाला है कितना 120, तो P प्लस 120 लिखेंगे हम, P प्लस क्या लिखेंगे 120 लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 720 के बराबर होगा, होगा कि नहीं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 720, इसको जब उठा के लेंगे तो 120 तो बराबर क्या हो जाएगा, मेरा घट के क्या हो जाएगा 600। ये जगह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 600 ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। देखिए ये रहा आपका अगला सवाल, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में 850 और 4 वर्षों में 925 है तो वह धनराशि कितनी है, P बोला निकालने। देखिए 4 वर्षों में वह धनराशि कितनी है, 4 वर्षों में वह धनराशि है आपके पास कितना 925, कितना 925। और 3 वर्षों में वह धनराशि कितनी है, वह है 850। 3 वर्षों में वह धनराशि कितनी है 850, ठीक है। तो आपके पास क्या निकल के आ गया, 1 वर्ष का SI कितना निकल के आ गया बोलिए, तो 1 वर्ष का SI निकल के आ गया 75। 1 वर्ष का SI कितना निकल के आ गया 75। तो आप जानते हैं कि 2 साल का कितना होगा, 1 साल का 75, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का 75 गुना 2 मतलब 150, कितना आ जाएगा 150। आपको 2 साल का SI पता है, 2 साल का नहीं आपको 3 साल का निकालना है। 3 साल का कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 साल का है 75 तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा 75 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 225। 5 या 15 के 5, 15 के 5 7 या 21, 7 या 21 और 1 22, 225 आ गया। 225 रुपया क्या है आपका 3 साल का SI है। और आपका 3 साल का अमाउंट पता था, क्या करें आप घटा देंगे, क्या घटा देंगे आपको 850 में क्या करेंगे 225 घटा देंगे, कितना आ जाएगा ये 5, कितना आ जाएगा यहाँ 2, कितना आ गया। उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका 225 घटाएंगे 625, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। देखिए दोस्तों आप बोलेंगे हर बार 3 साल का ही, ऊपर वाला का भी निकाल सकते हैं आप। देखिए आपके पास 1 साल का आपका SI था 75, तो बोलिए 4 साल का SI कितना होता है, बोलिए हो जाएगा 300। 4 साल का SI कितना होगा 300। देखिए 1 साल का SI आपका है 75 रुपया, तो 4 साल का कितना हो जाएगा 75 गुना हो जाएगा 4 मतलब कितना 5 चौक 20, 7 चौक 28, 2 30, 300 रुपया हो जाएगा। तो आपके पास 4 साल का अमाउंट कितना था 920, 925 में क्या करें 300 घटा देंगे तो यहाँ भी निकल जाएगा आपका। ये बात नहीं है कि खाली यही निकलेगा आपका, ये बात नहीं है कि आप इसी में नहीं, आप किसी में भी मैंने किसी का भी SI निकाल के 2 साल 3 4 साल का भी SI निकाल के वहां भी घटा सकते हैं। 625 ही आपका राइट आंसर, वही आंसर वही आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तब आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।